हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी अभी रिसेंट में हमने एक वीडियो अपलोड करी थी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को लेकर, जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताया था कि आपको कितने सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे, उसमें से आपको कितने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है पर सब्जेक्ट। तो जैसे ही हमने वो वीडियो अपलोड करी थी तो उसके बाद क्या हुआ था गाइस कि काफ़ी बच्चों के मन में क्या हुआ, काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में सवाल रहे कि भैया हमारे सामने इतने सारे सब्जेक्ट्स है तो हमें कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो गाइस, अगर आपने सबसे पहले तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या क्या सब्जेक्ट्स है और कितने आपको सिलेक्ट करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है। तो आपको कंप्लीट डिटेल वहाँ पर हमने प्रोवाइड किया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए। और गाइस, मैं आपको वही सब्जेक्ट बताऊंगा जो आपके आगे चल के, मतलब आप जब क्लिनिक खोलेंगे और जब क्लिनिक प्रैक्टिस करेंगे तब आपको आगे चल के क्या होगा, काफ़ी यूजफुल होंगे। मैं आपको वही सब्जेक्ट मतलब बताने वाला हूँ। मैं आपको यहाँ पर वो सब्जेक्ट यूज नहीं करवाऊंगा जो कि ऑलरेडी आपके सिलेबस में, जैसे कि गाइस आप यहाँ पर देखेंगे पोर्शन में जाकर, तो आपको यहाँ पर एक टॉपिक मिलेगा इंट्रोडक्शन टू सांख्य दर्शन। तो गाइस, ये टॉपिक जो आप फर्स्ट प्रोफेसर में पदार्थ विज्ञान में डिटेल में पढ़ते हैं, तो आप जो ऑलरेडी आपके सिलेबस में, उसे आपको क्यों सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको वही सब्जेक्ट रिकमेंड करूंगा जो आपको आगे चल के काफी यूजफुल होंगे और आपके लिए वो जो चीज होगी वो क्या होगी, नहीं होगी, ठीक है। तो गाइस, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हमारी तरफ से जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि हम electives.ncicm.india.org की वेबसाइट पर आ चुके हैं, जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए NCICM के द्वारा अलग से वेबसाइट बनाई गई है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप इसे वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स क्या है और इसे लॉन्च करने का क्या मकसद है। तो गाइस, इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जो कि NCICM के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसको लॉन्च करने का मकसद यही है कि आपको क्लिनिकल की बेसिक नॉलेज मिले और साथ ही में गाइस आपको आयुर्वेद का भी यहाँ पर क्या मिले, बेसिक नॉलेज मिले। क्योंकि गाइस, जाहिर सी बात है कि आप सभी इस फील्ड के लिए नए हैं और आपको यहाँ पर आयुर्वेद के बारे में ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं होगी, तो आपको यहाँ पर जो बेसिक नॉलेज सबसे पहले दी जाए, इसलिए ये जो सब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर NCICM के द्वारा जारी किए गए हैं। अब गाइस, आप सभी के मन में सवाल होगा कि क्या इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना जरूरी है। तो जी हाँ गाइस, आप सभी को ये सब्जेक्ट्स पढ़ना मैंडेटरी है, क्योंकि इसके आपको यहाँ पर 10 मार्क्स मिलेंगे और आप जैसे ये कोर्स पढ़ लेते हैं तो बाकायदा आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट बनेगा और आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ इसको सेंड भी किया जाएगा और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड होकर ही आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो बनेगा। इसलिए गाइस, ये सब्जेक्ट्स आप सभी के लिए यहाँ पर पढ़ना मैंडेटरी है, तो आप सभी को ये इलेक्टिव सब्जेक्ट्स पढ़ना होगा। गाइस, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो 18 सब्जेक्ट्स आपको जो दिए गए हैं उसमें से आपको कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो गाइस, आप जैसे यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर यूनानी, सिद्धा, सुवारिकवा, इस तरह से यहाँ पर आपको अलग अलग पोर्टल मिल जाएंगे। तो गाइस, आप जिस भी फील्ड के उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर मैं आयुर्वेदा सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस, आप जैसे ही आयुर्वेदा सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 सेक्शन मिल जाएंगे, जिसके आप यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन FA, सेक्शन FB, सेक्शन FC। तो गाइस, अगर हम सेक्शन FA की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 6 सब्जेक्ट दिखेंगे, जैसे कि बात करते हैं बेसिक ऑफ फार्माकोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू फाइटोकेमिस्ट्री, फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा, बेसिक्स ऑफ फिजियोथेरेपी, और उसके बाद बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इस तरह से यहाँ पर आपको टोटल 6 सब्जेक्ट दिख जाएंगे। तो गाइस, अगर हम सेक्शन FA की बात करें तो उसमें जो पहला सब्जेक्ट आपको दिया गया है वो दिया गया है बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी। तो गाइस, ये जो बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी है वो आपको सेकंड ईयर में डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, इसलिए आप इसे यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करिए। उसके बाद गाइस, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इंट्रोडक्शन टू फाइटोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, तो गाइस ये भी आपको सेकंड ईयर में द्रव्य गुण में आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, इसलिए आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये सब्जेक्ट भी यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट में सिलेक्ट ना करें। उसके बाद गाइस, तीसरा सब्जेक्ट हम बात करते हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा। तो गाइस, ये टॉपिक भी आप फर्स्ट प्रोफ में क्रिया शरीर में डिटेल में पढ़ेंगे, वात पित्त कफ के बारे में अब तक तो आपने पढ़ भी लिया होगा। तो गाइस, ये सब्जेक्ट भी आप सिलेक्ट ना करें। उसके बाद गाइस, अगर हम बात करते हैं तो वो सब्जेक्ट कौन सा, बेसिक ऑफ फिजियोथेरेपी। तो हाँ, आपको ये सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहिए। तो गाइस, जो भी क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं आगे चल के, उनके लिए ये सब्जेक्ट सबसे बेस्ट रहेगा। तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपको अगर सेक्शन FA में से जो
सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो आप एक ये सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा? बेसिक्स ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसमें आपको यहाँ पर फिजियोथेरेपी के बारे में जानने को मिलेगा और आपको ये जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करेंगे आप, उस समय आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प करेगा। तो आप गाइस आप यहाँ पर ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। और गाइस अगर हम नीचे हम बात करते हैं तो बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो गाइस ये सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर आगे चल के यहाँ पर डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये सब्जेक्ट भी यहाँ से ना लें। लेकिन गाइस जिसको इंटरेस्ट है माइक्रोबायोलॉजी में, जिसमें आपको माइक्रोब्स के बारे में पढ़ने को मिलता है, तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप इस सब्जेक्ट को भी ना लें। उसके बाद गाइस अगर मैं यहाँ बात करता हूँ लास्ट सब्जेक्ट जो यहाँ पर दिया गया है सेक्शन FA में, वो है इंट्रोडक्शन टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो गाइस जो स्टूडेंट्स यूनानी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या है यूनानी मेडिसिन, तो वो यहाँ पर ये सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेकिन गाइस इस सेक्शन में से जो हाईली रिकमेंड मैं करूँगा वो है कौन सा सब्जेक्ट? वो है बेसिक्स ऑफ फिजियोथेरेपी। तो गाइस यहाँ पर आपको जो सेक्शन FA में से जो सिलेक्ट करना चाहिए वो आपको बेसिक्स ऑफ फिजियोथेरेपी सिलेक्ट करना चाहिए सेक्शन FA में से। तो एक सब्जेक्ट तो ये हो गया। उसके बाद गाइस अगर हम सेक्शन FB की बात करें तो आप जैसे यहाँ पर सेक्शन FB पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर भी आपको 6 सब्जेक्ट दिख जाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर पहला जो दिया गया है वो इंट्रोडक्शन टू सांख्य दर्शन, सेकंड जो है आर्किटेक्चर इन ISM, थर्ड जो सब्जेक्ट आपको दिया है वो दिया गया है इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, फोर्थ सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है बेसिक्स ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फिफ्थ की हम बात करते हैं बेसिक टेक्निक ऑफ फार्माकोग्नोसी। उसके बाद सिक्स सब्जेक्ट जो दिया है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन ISM। तो गाइस इसमें अगर हम बात करते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए, तो अगर हम फर्स्ट सब्जेक्ट की बात करें वो आपको दिया गया है कौन सा? इंट्रोडक्शन टू सांख्य दर्शन। तो गाइस मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आपको ये सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखो सांख्य दर्शन के बारे में आप ऑलरेडी पदार्थ विज्ञान में जो दर्शन का टॉपिक है उसमें आप डिटेल में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको सांख्य दर्शन नहीं लेना है। उसके बाद गाइस आर्किटेक्चर इन ISM की बात करें तो गाइस आप आर्किटेक्चर के फील्ड में तो हो नहीं, तो आपको यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद गाइस अगर हम थर्ड की बात करें इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, तो हाँ आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा कि एपिडेमियोलॉजी क्या होता है। तो गाइस एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी जो कोरोना पीरियड रहा था और कोरोना किस तरह से फैला था, तो यहाँ पर जो एपिडेमियोलॉजी में आपको ये बताया जाएगा कि कोई भी जो माइक्रोब्स जो होता है, कोई भी वायरल डिसीज़ होती है, कोई बैक्टीरियल डिसीज़ होती है, वो कैसे फैलती है, अगर वो फैल रही है तो उसे आपको कैसे रोकना है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो गाइस मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा सेक्शन FB में से जो आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, तो आप ये जो इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आपको जो अगला टॉपिक दिया गया है वो कौन सा है? बेसिक्स ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। तो गाइस इस सब्जेक्ट में आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स होती है इंजीनियरिंग की, उसे आप कैसे बायोलॉजी और मेडिसिन में यूज़ करके जो भी प्रॉब्लम होती है उसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो गाइस मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये सब्जेक्ट लें, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर अगला जो टॉपिक दिया गया है वो कौन सा है? बेसिक टेक्निक ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो गाइस इसमें आपको क्या किया जाता है कि जो भी ड्रग्स होते हैं, आयुर्वेदिक ड्रग कैसे बनाई जाती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो ये भी आपको सब्जेक्ट लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर लास्ट टॉपिक जो दिया गया है वो कौन सा? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन ISM। तो गाइस ये भी आपको यहाँ पर हाईली रिकमेंड हम यहाँ पर नहीं करेंगे कि आप ये टॉपिक ले, ठीक है, ये सब्जेक्ट आप ले। उसके बाद गाइस अगला सब्जेक्ट जो दिया गया है वो कौन सा? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन ISM। तो गाइस ये सब्जेक्ट भी आपको यहाँ पर लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो गाइस यहाँ पर आपको सेक्शन B में जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो कौन सा टॉपिक है? इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, ये आप सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर सेक्शन FC पर अगर हम क्लिक करते हैं, तो जैसे आप सेक्शन FC पर क्लिक करते हैं तो अगेन आपको यहाँ पर टोटल 6 सब्जेक्ट दिख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला दिया गया है कौन सा? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, दूसरा दिया गया है यहाँ पर बेसिक्स ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, थर्ड सब्जेक्ट की बात करते हैं बेसिक प्रिवेंटिव ऑफ कार्डियोलॉजी, फोर्थ सब्जेक्ट आपको दिया गया है बेसिक्स ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना। फिफ्थ सब्जेक्ट की बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू वृक्ष आयुर्वेदा, और सिक्स सब्जेक्ट आपको दिया गया है वो कौन सा दिया गया है? बेसिक टेक्निक ऑफ मेडिकल प्लांटेशन, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर इस सेक्शन में से अगर मैं बात करूँ पहले सब्जेक्ट की, तो वो कौन सा है? चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो गाइस जो भी बच्चों का डॉक्टर बनना चाहता है, मतलब जो भी पीडियाट्रिक्स बनना चाहता है, तो वो ये सब्जेक्ट को इस सेक्शन से सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर अगला जो टॉपिक दिया गया है वो है बेसिक्स ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो गाइस हाँ, हमारी तरफ से जो रिकमेंडेड टॉपिक है इस सेक्शन से वो कौन सा है? बेसिक्स ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर जितने बहुत सारे क्या होते हैं, आपने देखा होगा स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उनको क्या होती है खेलने के दौरान क्या होती है? इंजरी हो जाती है। तो आप ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये आगे चल के काफ़ी यूजफुल होगा।
आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ठीक है, उसके बाद गाइस हम बात करते हैं यहाँ पर अगला जो टॉपिक दिया गया है वो है बेसिक्स ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। तो गाइस हाँ, हमारी तरफ से एक और जो है यहाँ पर हाईली रिकमेंडेड टॉपिक है वो कौन सा है, बेसिक्स ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। तो गाइस आपने देखा होगा कि आजकल जो हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है वो काफ़ी बढ़ गए हैं और ये आगे चल के आपके लिए क्लिनिकल में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो गाइस आप इस सब्जेक्ट को इस सेक्शन से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा, बेसिक्स ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, जिसमें आपको प्रिवेंटिव रेमेडीज बताई जाएगी हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर होते हैं। तो आप ये सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस अगला टॉपिक दिया गया कौन सा, बेसिक्स ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। तो गाइस जो क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना चाहते हैं तो वो इस टॉपिक को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर मैं आपको ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी यहाँ पर जब आगे जाएंगे आप तो आपको ऑलरेडी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो ये हाईली रिकमेंडेड हमारी तरफ से टॉपिक नहीं है। उसके बाद गाइस अगला जो टॉपिक दिया गया है इंट्रोडक्शन टू वृक्ष आयुर्वेदा। तो आप ऑलरेडी सेकंड ईयर में द्रव्य गुण में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बेसिक टेक्निक ऑफ मेडिकल प्लांटेशन। तो गाइस आगे चल के आप ये टॉपिक भी पढ़ेंगे तो इसको भी आपको सिलेक्ट करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो गाइस हमने आपको कितने टॉपिक बताए, सेक्शन FC में से जो मैंने आपको हाईली रिकमेंडेड टॉपिक बताया वो कौन सा है, बेसिक्स ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद जो कौन सा है, बेसिक्स ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, और जो पीडियाट्रिक्स बनना चाहते हैं उसके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। तो आप ये सब्जेक्ट यहाँ पर 3 सब्जेक्ट यहाँ पर FC में से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन FB की बात करते हैं। सेक्शन FB में से मैंने आपको कौन सा टॉपिक बताया है, आपको मैंने पहला टॉपिक बताया यहाँ पर वो कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी। और सेक्शन FM में से मैंने आपको कौन सा टॉपिक बताया है, तो गाइस सेक्शन FM में से मैंने जो आपको हाईली रिकमेंडेड टॉपिक बताया है वो कौन सा बताया है, बेसिक्स ऑफ फिजियोथेरेपी। तो आपको मैंने गाइस यहाँ पर टोटल 5 से 6 सब्जेक्ट जो हाईली रिकमेंडेड बताए हमारी तरफ से, वो आप यहाँ पर इनमें से आप सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये तो हमारी तरफ से आपको एक सजेशन था कि आपको ये सब्जेक्ट क्यों लेना चाहिए, और हमने आपको वही टॉपिक बताए हैं जो आगे चल के आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस में मतलब काफ़ी यूजफुल होंगे। लेकिन गाइस जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का जो डिसीजन होगा वो आपका खुद का होगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गाइस हमने जो बताए हैं वो आपको आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी यूजफुल होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर जो हाईली रिकमेंडेड टॉपिक बताए हैं आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताया कि कौन से सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना चाहिए और आपको आगे चल के कौन सा किस तरह से आपको यूजफुल होगा। ठीक है गाइस, तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस एंजॉय योर डे, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।